नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अटल पथ पर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विश्व योग दिवस पर योगासन किया। कार्यक्रम के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, 65 साल तक देश किसी को कुछ नहीं दे पाया, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन आया तो सबसे पहले उन्होंने देशों को योग दिया। 27 देशों ने योगा को सर्वप्रथम अपनाने के बाद अन्य देश भी इससे जुड़ते चले गए। हमारे भारत की सबसे पहली उपलब्धि थी। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो दिया वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून प्रारंभ हो गया। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कैसे? जब तक हम किसी को मार्गदर्शन नहीं करने लगते, जब तक वासुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं रखते, तब तक हमारा भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में ही भारत में देना प्रारंभ किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत की उपलब्धि है, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को, भोपाल सहित संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत की देन जो विश्व को है, आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। ठीक है दीदी। गीता प्रेस को लेकर के राजनीति हो रही है। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए कि आखिर गीता प्रेस को क्यों सम्मान दिया जाए। ये सावरकर और गोडसे का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। गीता प्रेस गोरखपुर है, हाँ, जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया। ऐसा है कि जहाँ से भी हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें सरल अध्ययन मिलता है, जिससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीजों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका प्रयास रहता है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर अपनी निरंतर सेवाएं दे रही है लगातार। मुझे लगता है ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात है, 100 वर्ष हो गए हैं और इसलिए तब से निरंतर देती आ रही है। इनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ ये खोद करके ऐसा लाते हैं जो उनको ही नष्ट करने के लिए भस्मासुर की प्रक्रिया में ये आ चुके हैं। दीदी किस तरह देखते हैं, मतलब कितना क्रूड वीडियो है? पूरे देश में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। विधर्मी लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं, मानवीयता खोदी है और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, वो स्पष्ट होने लगे हैं। मानवीयता तो उनके अंदर पहले भी नहीं थी और इसलिए जहाँ देखो वहाँ काटना, जहाँ देखो वहाँ मारना और जहाँ देखो वहाँ भी कुत्ते जैसा उसको बना करके जो घुमाया है, ये उस व्यक्ति, उस बालक का जो लड़का है, उसका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। और उनको जो सजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, यहाँ के प्रशासन ने दी है, मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि उसी रात एक लड़की को मुस्लिम लड़कों ने मारा भी है। तो मेरे पास रात को 12 बजे उसकी रिपोर्ट आई है, इसलिए मैंने उसको पुलिस को तुरंत हैंडओवर किया। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जहां ना तो लड़की का शील देखा जा रहा, ना लड़कियों का हमारी किसी प्रकार से उनके अंदर संवेदनाएं है, नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो अपनी बहन और माँ के लिए भी संवेदना नहीं है, लेकिन ये भारत है, यहाँ हर किसी के लिए संवेदना होना जरूरी है। ये भारत है, यहाँ की मर्यादा रखना सीख लो। ऐसे लोग हमेशा से आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास है और इसलिए बाटला हाउस में भी जिस प्रकार से उन्होंने आतंकियों का साथ दिया और उसके ऊपर सोनिया गांधी जी रोई थी उनके बाटला हाउस इनकाउंटर पर, तो ये कहीं छुपा नहीं है। जब भी होता है ये धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म को आतंकवाद कहते हैं, भगवा को आतंकवाद कहते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं इनकी और ये कांग्रेस करती रहती है। ये उनके सिद्धांत हैं जैसे कि वो पालते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांत जो उनके हैं, देश का विकास, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, ये करती रहेगी। करता है और उसमें कहीं कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कानून नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपनी उत्तेजना में आकर के उसको जरूर कुछ कर देता है, पर कानून अगर जब पालन करवाता है तो फिर बाकी लोग सब ये बात की प्रशंसा करते हैं। रही हैं तो इसमें जो जिस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, तो क्या कोई गिरोह चल रहा है क्या? क्योंकि उस लड़के थोड़ा गिरोह नहीं है, मैं स्पष्ट पहले भी कर चुकी हूँ कि इनका पूरा षड्यंत्र बुरी तरह से ये चल रहा है कि मतांतरण करने का, धर्म से हटाने का, ये सब हिंदुओं को किया जा रहा है और इसलिए विधर्मी अपनी पूरी तरह से मानसिकता को परोस रहे हैं हमारे समाज में। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे देश में चल रही है और इसके लिए कठोर कानून बनना ही चाहिए।
देखिए इसमें दिग्विजय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारी, कर्मचारियों और कैदियों के साथ योग किया। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री ने कहा, भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज 180 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। मन की शांति के लिए योगा आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री की इस पहल को पूरे विश्व में अंगीकार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय विभाजन की राजनीति करते। दिग्विजय के गीता प्रेस को लेकर दिए बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह भोपाल की घटना पर तो बोलते नहीं है, लेकिन गीता प्रेस पर बोलते हैं। इससे उनका मानस समझ में आता है। वह विभाजन की राजनीति करते हैं। गीता और रामायण तब से हमारे मंदिरों और घरों में तब से पढ़े जाते हैं जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। जो भी हिंदू की आस्था का केंद्र होगा उस पर दिग्विजय सिंह बिना कटाक्ष के नहीं रह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच, आज 180 देश इस योग दिवस पर एकत्र। ये भारत के विश्व गुरु बनने जैसा एक कल्पना है। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और सभी स्वस्थ हों तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होता है। मन की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए ये योग दिवस एक ऐसा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को दिया है जो सारे विश्व ने अंगीकार किया और स्वीकार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, गीता प्रेस को लेकर विश्व योग दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी योग किया। नरेला विधानसभा के वार्ड 58 सर्जना पार्क गौतम नगर में रहवासियों के साथ योग कर मंत्री सारंग ने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार किया। मंत्री सारंग ने कहा कि विशेष वर्ग को योग से दूर रखना सांस्कृतिक आतंकवाद है। कांग्रेस और वामपंथी दल हर उस विषय का विरोध करते हैं जो देश के दर्शन और संस्कृति से जुड़ा है। कांग्रेस जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्हीं का नुकसान। सभी वर्गों को यह ध्यान रखना चाहिए कि योग धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शारीरिक उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण आयाम है। आजादी के बाद कांग्रेस ने वर्ग विशेष को योग से दूर रखने की साजिश की है। देश की संस्कृति को मिटाना और भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना सांस्कृतिक आतंकवाद है। आज पूरी दुनिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से योग दिवस मना रही है। योग हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और हमारी धर्म का एक ऐसा आयाम है जिसने व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहने का माध्यम हमें प्रदान किया है। और योग का जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते ही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में मानसिक और आत्मिक शांति है, वो भी इसका मूल आधार है। पूरी दुनिया में एक अलग तरह की सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की, और ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के इस आयाम को स्वीकार किया है। ये सही मायने में हमारे विचार की, हमारे दर्शन की पूरी दुनिया में साख का प्रतीक है। आज हम सब ने भी योग दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की कामना के साथ साथ संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि के स्वास्थ्य की कामना की है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने का जो एक सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस दिशा में इस देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, योग मुद्राओं को लेके या सूर्य नमस्कार को लेके विशेष समुदाय के कुछ लोगों को ऐतराज होता है, तो क्या आपको लगता है कि? देखिए, मुझे आश्चर्य है, खासकर वामपंथी और कांग्रेस के लोग हर उस विषय में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इस देश के दर्शन से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है। ये उनकी तुष्टीकरण की नीति हो सकती है, पर वो जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे
स्वास्थ्य वर्धन के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्कर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। तो जो इससे दूर रहेगा वो खुद नुकसान में रहेगा। और हर समय इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है, और मैं इसको सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा देता हूं, जो इस तरह से इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए और उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं उनको। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।